देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उस रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह हुए दर्दनाक हेली हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 23 महीने की बच्ची भी इसमें शामिल है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ये घटना हुई। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश होगी कि आखिर लगातार मुनाफाखोरी के चक्कर में हो रहे हैं ये हादसे या वजह कुछ और। रुद्रप्रयाग एयर हादसे ने ली 7 की जान। मुनाफाखोर हेली कंपनियां कब लगेगी लगाम। नियमों को ताक पर रख उड़ रहे हेलीकॉप्टर। कब कार्रवाई होगी हादसे के दोषियों पर। केदारनाथ में हेली कंपनियों की मनमानी एक बार फिर जिंदगी पर भारी पड़ी है। गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के कैप्टन सहित सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने की एक बच्ची भी है। सुबह 5:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ। खराब मौसम को हेलीकॉप्टर दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। हादसे के बाद सोमवार तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। इस यात्रा सीजन में 40 दिन के भीतर ये 5वां हेली हादसा है। 8 मई उत्तरकाशी में गंगनानी के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 6 लोगों की मौत। 12 मई बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर का ब्लेड वाहन से टकराया, बड़ा हादसा टला। 17 मई केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग, 3 लोग बाल बाल बचे। 7 जून रुद्रप्रयाग में उड़ान भरते ही नीचे गिरा हेलीकॉप्टर, पायलट घायल। 15 जून रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। रुद्रप्रयाग हेली हादसे से राज्य में हेली सेवा संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम को दरकिनार कर केदार घाटी, गंगोत्री घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ज्यादा उड़ान के जरिए नोट छापने की कोशिश में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्थानीय गांव वालों की नींद सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज से ही खुलती है। सिंगल इंजन रॉबिन्सन R-22 या 44 4 से 5 करोड़ कीमत के आते हैं। आमतौर पर हेलीकॉप्टर 5 से 20 करोड़ रुपए के होते हैं। जब हादसा होता है तो कंपनी को सीधा लाभ मिलता है। दुर्घटना बीमा 20 करोड़ रुपए का होता है। जान किसी की भी जाए, एविएशन कंपनी को करोड़ों का लाभ मिल जाता है। रुद्रप्रयाग हेली हादसे पर सख्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद शासन, यूकाडा और DGCA के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर कहा है कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी किया जाए। 4 धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों, पायलटों के अनुभव की जांच होगी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान के अनुभव की जांच होगी। देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए सेंटर। उत्तराखंड के सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति की जाएगी गठित। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए SOP का प्रारूप बनाएगी समिति। हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल SOP। मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे के पीछे जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं रुद्रप्रयाग हेली हादसे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बार केदारनाथ और उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में हेली संचालन में गंभीर लापरवाही की शिकायत की गई, लेकिन सोई सरकार चेती नहीं। लिहाजा फिर 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित ही उस ओर को संकेत करता है कि ये सरकार सोई हुई है। 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है और आज के हेलीकॉप्टर हादसे ने ये साबित कर दिया कि बार बार विपक्ष के कहने पर और लोगों के कहने के बावजूद भी सरकार नहीं चेती है
और लोगों की जान माल को खतरा है। जिस तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, निश्चित ही इसके लिए धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना नितांत आवश्यक है। सीएम धामी ने इससे पहले 11 जून को भी हेली कंपनियों को सुरक्षा मानकों के पालन की कड़ी हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुनाफाखोर हेली कंपनियों की मनमानी जारी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि रुद्रप्रयाग हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि खराब मौसम में इतनी सुबह क्यों हेलीकॉप्टर को उड़ाने की इजाजत दी गई? क्या यूकाडा के अधिकारी हेली कंपनियों की मनमानी पर आंख मूंदे हुए हैं? उच्च हिमालयी क्षेत्र में मानकों की धज्जियां उड़ाकर पैसे कमाने की लालच में विक्रम ऑटो की तरह हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा रहा है। सवाल ये है कि इस गंभीर लापरवाही की दोषी हेली कंपनियों और इस हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आरपी रतूड़ी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। रतूड़ी जी का स्वागत है। अमेंद्र बिष्ट जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अमेन जी का बहुत स्वागत है। मीनाक्षी गल्डियाल जी हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, मीनाक्षी जी का स्वागत है। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। अरुण जी का बहुत स्वागत है। अरुण सर, हेलीकॉप्टर न हो गए, ऐसा लग रहा है विक्रम ऑटो है। कोई सड़क पर डांस कर रहा है, कोई कहीं लैंड होने, वो टेक ऑफ होने से पहले ही लैंड हो जा रहा है। स्थिति यह कि सुबह सुबह 7 लोगों की जान चली गई। क्या मुनाफाखोरी के चक्कर में ये सारा घटनाक्रम चल रहा है? सख्त हिदायतें नहीं है, कान नहीं मरोड़े जा रहे? क्या है इसके पीछे की वजह? सुनील भाई, देखिए, जानते सब हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। स्थिति यह है कि उत्तराखंड के अंदर जितने हेलीकॉप्टर हैं जी, 9 कंपनियों को केदारनाथ के लिए फ्लाई करने का लाइसेंस मिला है, जिनमें से कुछ पाटा से, कुछ सिरसी से, कुछ अगस्त्यमुनि से डेली फ्लाई करती और उसी तर्ज पे करती है जिस तर्ज पे आप कह रहे थे ऑटो और विक्रम। वास्तव में 20 सेकंड के अंदर 5-6 सवारियों को उतारना और उसके बाद उनके बदले दूसरी सवारी बैठाना और उड़ जाना। इंजन भी बंद नहीं होता, पंखे चलते रहते हैं और वहां के कर्मचारी घुसते हैं किसी तरह और खींच के निकाल देते हैं। ये स्थिति है और सारे के सारे सबको पता है सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। ये सवाल कई बार उठा है कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है उसमें सुरक्षा के कड़े मानक होने चाहिए, लेकिन उन सुरक्षा के मानकों को दरकिनार करके सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स को परमिशन देना, मुझे लगता है तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि उन हेलीकॉप्टर्स में प्रशासन के भी नुमाइंदे जाते हैं, सरकार के भी नुमाइंदे जाते हैं, बीकेटीसी के भी लोग जाते हैं, जिनमें से आज ही एक बीकेटीसी के कर्मचारी विक्रम रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो तमाम लोग, मुझे लगता है, आपस में मिले हुए हैं। इसलिए इन दुर्घटनाओं में गंभीर जांच, गंभीर एक्शन की बजाय लीपापोती होती है। आप देख लीजिए, यात्रा काल की से अब तक 4 दुर्घटनाएं हो चुकी है। ये अच्छी बात है कि 2 दुर्घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जब भी दुर्घटना में किसी की मृत्यु होती है तो दुख होता है कि अकाल ये क्यों मरा जी, आखिर इनके मरने के पीछे किसकी गलती थी। और उच्च हिमालय क्षेत्र में पल पल में मौसम बदलता है। मौसम विभाग ने आज से लगातार वर्षा की चेतावनी पहले से दे रखी थी। मौसम खराब होने की, बिजली कड़कने की, बादल गड़गड़ाने की चेतावनी दे रखी थी। उसके बावजूद सुबह 5:15 बजे फ्लाई की इजाजत किसने दी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कौन मॉनिटर कर रहा है इनको, ये समझ, या ये कौन समझाएगा हम लोगों को कि आखिर मॉनिटर कौन कर रहा है। यूकाडा कर नहीं रही है, डीजीसीए कर नहीं रही है। जब आपका हेलीकॉप्टर उड़ता है तो एटीसी से कोई संपर्क हेलीकॉप्टर का नहीं होता, क्योंकि उस इलाके में कोई टावर ही नहीं है एटीसी का। जबकि जॉलीग्रांट से अगर आसपास कोई फ्लाई करता है तो वो जॉलीग्रांट और सरसावा दोनों एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र में कोई कनेक्शन नहीं है। इससे बहुत देर तक तो यही नहीं पता लगता हेलीकॉप्टर गया था, क्योंकि ऊपर पहाड़ है, नीचे गहरी खाई है। अब आप कल्पना कीजिए सुनील भाई कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा, अचानक पूरे बादलों का डेरा हो जाए और जैसे ही वो बादलों का डेरा हटे सामने पहाड़, क्योंकि हेलीकॉप्टर घाटी में फ्लाई करता है,
नदी के ऊपर फ्लाई करता जी। है, जिसके दोनों तरफ पहाड़ होते हैं। जी। और यही होता है जी। आरपी रतूड़ी जी, हमने अहमदाबाद जी। की घटना के बाद हमें लग रहा था कि शायद कोई इस तरह की अब दुर्घटना हम न सोचें, न समझें और न सुने, लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि रविवार आते आते सुबह सुबह हो गया कि भाई 7 लोग का मौत हो गई। क्यों और कैसे, क्या है इसका इंतजाम? विपक्ष कह रहा है कि लगातार हम कह रहे हैं 2 महीने में 5वीं बड़ी घटना है ये हेलीकॉप्टर की। क्या विक्रम ऑटो बना दिया है देखिए- उत्तराखंड वालों ने, सरकार ने? जी। देखिए सुनील जी, ये दुखद घटना है। निश्चित तौर पर जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया होगा वो बड़ा पीड़ादायक होता है, लेकिन मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। विरोधी दल को राजनीति करनी है तो करे, क्योंकि ये उत्तराखंड है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह सुबह ही तत्काल एक बैठक करके स्पष्ट निर्देश भी कर दिए हैं कि इसमें सख्ती होनी चाहिए कि किस तरह से ये डीजीसीए और एटीएस के कंट्रोल में था या क्या था, इसकी तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तराखंड के साथ आपदा का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है और चाहे वो सड़क, ये 2 महीने में रतूड़ी जी, 2 महीने में 5वीं बड़ी घटना है। और जो पहले घटना घटी उनमें क्या कार्रवाई की आपने? सुनील जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तकनीकी है, ये कोई मानवीय वो नहीं है। क्योंकि ये घटनाएं, दुर्घटनाएं जब केदार घाटी में 2013 में आए तो क्या उस समय की सरकार ने वो बांध टूटा था क्या? अरे ये तकनीक या कुछ परेशानियां आपदा से है। अगर आप बेंगलोर में देखें तो कर्नाटक में क्या हुआ, आप नहीं, आप नेचुरल डिजास्टर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना से नहीं जोड़ सकते, नहीं करना, बिल्कुल नहीं। रतूड़ी जी, ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना को आप डिजास्टर से नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं आप। सुनील जी, अरे भाई 5:15 बजे क्यों उड़ा दिया गया हेलीकॉप्टर, जब मौसम खराब है, बारिश की चेतावनी है और ऐसा लग रहा है जैसे सवारियां उतारो लाओ, उसका पंखा बंद नहीं होता, एक सिंगल इंजन पे चला रहे हो, दौड़ा रहे हो हेलीकॉप्टरों को। सुनील जी, इसका ज्ञान तो जो वायु सेवाओं से जुड़े होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि 5 मिनट, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। ये मसला ऐसा है, ये मसला ऐसा है, ये वही हो गया कि तकनीकी दिक्कत है। कितने मिनट की होती है सर? मैं समझ गया, तकनीकी दिक्कत आप बता के अपनी गली पकड़ लोगे भाई। अमेंद्र बिष्ट, ये तकनीकी एक्सपर्ट और आप और मैं नहीं कह सकते। नहीं सर, बिल्कुल इतना सर, एक बड़ा अनुभव आपको भी है राजनीति का, और हमने घटनाएं और बाकी बैठकों को देखा है, हम भी इतना समझ में आ गया हमें। चलते हैं, बरसात में भी चलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये दुर्घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर रुक जाइए, इसके लिए गंभीर जांच की बात कर रही है। सर रुक जाइए। अमेंद्र बिष्ट, गंभीर जांच की बात हो रही है, इससे पहले की घटनाओं में क्या कार्रवाई हुई? दूसरा ये, विपक्ष आप लोग कह रहे हो कि भाई हम लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन गूंगी बहरी हो गई सरकार। भाजपा कह रही है तकनीकी कमी है भाई, ये होता रहता है, आपदा आती रहती है। भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर कह रहे हैं कि ये तकनीकी दिक्कत है और इससे वो पल्ला झाड़ दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने इनके उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का एक शर्मनाक बयान सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मरते रहते हैं, मृत्यु दर को लेकर के वो कह रहे हैं, और अगर कोई इससे बेहतर हेलीकॉप्टर खरीद सकता है तो आप खरीद करके सुविधाएं उपलब्ध कराइए। तो ये संवेदनहीनता है, ये इनके भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। इस कारण इससे उनका पता चलता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आपने ही बताया कि 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुले और उसके बाद से लेकर के आज तक इस तरीके की 7 घटनाएं हो गई जी। और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा की नहीं गई। मैं तो इनसे पूछता हूं, आपने ही मुझसे पूछा कि सरकार कहां चली जाती होगी, तो आप बताइए कि हर घटना के बाद ये कहते हैं कि इसकी जांच होगी, तो जांच की घोषणा करने के बाद क्या ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चल रही है, क्या ये सो जाती होगी?
क्या इनको नींद आ जाती होगी? क्या इनको नहीं पता कि वो जो घटना हुई, जो दुर्घटना घटी है, उसको लेकर के ये क्या कार्रवाई की रिपोर्ट आई है, जो जांच समिति इन्होंने बनाई है उसको लेकर के क्या हुआ है, इनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये भूल जाते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सुनील भाई, कि जो ये हेली संचालन कंपनियां हैं, इनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और अगर नियंत्रण होता तो आज 1.5 महीने के भीतर 7 घटनाएं नहीं होती। अब आप बताइए, फिर नियंत्रण किसका है? बाबा केदारनाथ का नियंत्रण है या बद्री विशाल का नियंत्रण है? भाई मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, नियंत्रण किसका है? फिर जब सरकार का नियंत्रण नहीं तो कौन संचालित करवा रहा है? मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि सरकार हेली संचालित कंपनियों के साथ मिलकर के धंधा करने में जुटी हुई है। उनकी चिंता में ये पूरी बात बताओ, तरीके से पूरी बात बताओ कि सरकार मलाई के चक्कर में इनको छूट दे रही है कि कैसे पैसा बनाया जाए। ठीक है, मीनाक्षी खिल्डियाल जी, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को क्या आपदा से जोड़ दें? ये कह दें कि आपदा आती रहती है। सुनील जी, आपदा तो हमारे राज्य में तभी आ गई थी जब ये 2014 में सरकार आई थी। आप सोचिए कितनी असंवेदनशील ये सरकार है। आप मतलब मुझे तो खुद इन लोगों को देख के शर्म आ रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है कि जीवन जो है, जनता की जो जान है, उसका इनके लिए क्या अहमियत है, ये उसको आपदा से जोड़ रहे हैं। आप मतलब ये तो कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि इन हेलीकॉप्टर्स में कहीं ना कहीं जांच समितियों की जो कमी आ रही है वो नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि किस प्रकार से इनको संचालित, जो हेली सेवाओं को संचालित करने वाले लोग हैं, कितनी लापरवाही इसमें बरत रहे हैं, वो चीजें इसमें समझ आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठेगी, अब पारदर्शिता होगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सोचिए, पिछले 6 हफ्तों में 5वां हादसा इस उत्तराखंड के अंदर होना। सबसे पहले तो ये इस तरह के, जब भी ये हेली सेवाएं जो शुरू हुई हैं, उससे पहले ही ये सारी चीजें दुरुस्त होनी चाहिए थी। ये जो जितने भी SOPs की बात कर रहे हैं, ये तब होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार 5 घटनाएं होने के बाद आज ये बोलते हैं कि हम उच्च स्तरीय जांच बिठाएंगे। लेकिन वो जितनी बड़ी उच्च स्तरीय जांच की बात होगी, उतना बड़ा बैग भर के इनके ऑफिसेज में पहुंचेगा। एक्चुअली आज उत्तराखंड की सच्चाई ये है, जितना भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए हैं, आज इनके लिए ना जीवन, ना जनता की जान की परवाह है, ना उस हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण की चिंता है। हम लगातार इस बात को कहते आए हैं कि वो जो क्षेत्र है वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। लगातार वहां मौसम बदलता रहता है। वहां पे जो हेलीकॉप्टर्स है, इस तरह अंधाधुंध नहीं चलाए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सरकार ने, क्योंकि हम अगर बोलते हैं तो हम राजनीति करते हैं, और जो राजनीति करने के लिए जिनको जनता ने बिठाया है, ये अपनी जेबें भर रहे हैं। तो सोचिए ना कि किससे उम्मीद करेंगे आप राजनीति की? राजनीति का अर्थ है जनता के लिए नीतियां बनाना, जननीति करना। लेकिन इन्होंने तो राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। इनका तो सिर्फ मतलब यह है कि कोई भी बात होगी, विपक्ष राजनीति ना करे। अरे लगातार हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हम जनता के हितों के लिए ही वो सवाल पूछ रहे हैं। आज 5वीं घटना हो गई, इनको जरा सा भी इनके चेहरे पे शिकन नजर आ रही है? आप लोगों को कोई शिकन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, जितनी बड़ी घटना, जितनी बड़ी जांच की बात, उतना बड़ा इनका बैग जो है इनके ऑफिसेज में पहुंचेगा। ठीक, ये आज अरुण शर्मा जी, उत्तराखंड की विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? और दूसरा, उत्तराखंड में ही ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही हवाई सेवा चल रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हवाई सेवाएं निरंतर चल रही हैं। वैष्णो देवी आप जाइए, दशकों से हवाई सेवाएं चल रही हैं, दशकों से। फिर यहीं क्यों ये आपदा आ रही है? तो फिर जो विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि जितनी बड़ी घटना उतना भारी बैग, इसका कुछ कनेक्शन है क्या? भाई, अगर आप हिमाचल की बात करें, वैष्णो देवी की जी, जम्मू कश्मीर में, तो हिमाचल, वहाँ जम्मू कश्मीर में किराया भी कम है और हेली सर्विसेज बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित है जी। और मुझे कई बार ये बात, जब यूकाडा के अधिकारियों के साथ चर्चा होती है जी, तो कई बार मैंने इस बात की चर्चा की है कि हमको वैष्णो देवी की तर्ज पर यहाँ हेली सर्विसेज चलानी चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह वो संचालित करते हैं जी। लेकिन क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, किसी से कुछ सीखना नहीं चाहते, तो इसलिए मुझे लगता है वो मनमानी लगातार चलती रहती है। देखिए, पहली चीज, सिंगल
इंजन का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रयोग, जी, पहली बात। दूसरी बात, कोई मॉनिटरिंग ना होना, कोई रोटेशन ना होना। जी, पिछले दिनों इन्होंने 2 हेली सर्विसेज की सर्विसेज बंद की थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह वहां लगातार हेलीकॉप्टर का संचालन हो रहा है, हमारे पर्यावरणविद अधिकांश उस सवाल उठाते हैं उस हेलीकॉप्टर के इंजन की गड़गड़ाहट में, कि उससे जो वहां वन्य जंतु हैं उनके प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ता है, उनके मूवमेंट में फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद उसको कंट्रोल नहीं किया गया, मॉनिटर नहीं किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे हमको सबक लेकर आगे संचालन करना चाहिए। देखिए, ये हवाई सेवा रुकेगी नहीं, ये तय है, लेकिन किस तरह सुव्यवस्थित हो सकती है, किस तरह कंट्रोल के साथ चलाई जा सकती है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुविधा मिल रही है, यात्रियों को भी सुविधा है, जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी सुविधा है, और ये सरकार की भी सुविधा है। जब आपात स्थिति में वहां लोग पहुंचाए जाते हैं उनके निर्माण कार्यों के लिए, या मशीनें पहुंचाई जाती हैं, तो ये देखिए सुविधा तो है, लेकिन उस सुविधा से चीजों को नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखना होगा। जी सुनील भाई, जो बात आप कह रहे हैं, भाजपा कह देगी कि अरुण जी रहने दीजिए, ये बातें ना कहिए, आप कोई एक्सपर्ट हो, हैं, आप कोई तकनीशियन हो, हेलीकॉप्टर के बारे में ज्ञान दे रहे हो, ये भी मत बता दीजिए कि सिंगल इंजन वाला है। बोले ये कह दिया तो अरुण शर्मा जी को क्या पता है, इनको क्या पता है हेलीकॉप्टर के बारे में, फिर ये हो जाता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई अमरिंदर बिष्ट, हमारे तमाम यात्री जा रहे हैं और वो वहां से फोटो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखिए भाई साहब उत्तराखंड में हवाई सेवा की क्या स्थिति है हेलीकॉप्टर वाली। बोले एक उतरा, रुका नहीं, पंखा उसका रुका नहीं, घूम रहा है, 10 लोग 5 लोग जो निकले फिर इतने तुरंत भर दिए और बोले जाओ। ये क्या है रे भाई, ये क्या हो क्या रहा है? मैं वही समझना चाह रहा हूं अमरिंदर बिष्ट, क्या ये विक्रम ऑटो हो गए हैं? अरे भाई हम तकनीशियन नहीं, हमें हेलीकॉप्टर का नहीं पता, लेकिन इतनी जानकारी तो हम भी रखते हैं कि हिमालयन क्षेत्र में अगर आप फ्लाई करोगे तो कुछ तो वक्त दोगे, नहीं दोगे उसे, उस तकनीकी जांच बात होगी नहीं। आपने जिस बात को कहा, आप खुद बताइए कि उत्तराखंड एक अकेला स्टेट है, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ हेलीकॉप्टर सड़क पर चल रहे हैं। अब अगर आप केदारनाथ घाटी की तरफ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलीपैड पर ही आपको मिलेंगे, सड़क पर हिचकोले खाते हुए मिलेंगे। इस तरह से देहरादून और जो अन्य शहर है वहां पर आपको ऑटो दिखेंगे, देहरादून में विक्रम एक सवारी होती है वो दिखेंगे, ऐसे ही वहां आपको हेलीकॉप्टर सड़क पर चलते दिखेंगे। ऐसी हालत हेली सेवाओं की उत्तराखंड में कर दी है। अब आप बताइए कि आज का ही मामला लेते हैं कि 4 सवारी से ज्यादा उसमें बैठ नहीं सकते थे और मरने वालों की संख्या 7 है, तो 7 लोग उसमें बैठे हुए थे। धामी जी कह रहे हैं कि हमने जब भी घटना घटी है, ये 5वीं बार घटना घटी है, 3 बार वो जांच के आदेश दे चुके हैं। तो यदि जांच के आदेश दिए हैं, यदि अधिकारियों को एसओपी जारी की थी इससे पहले भी, तो वो फिर इतने लोग कहाँ से एक हेली में बैठे हुए थे। अब आप बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि हेली को वहां जैसे ही हेली उतरते वहां से सवारी खींच करके बाहर फेंक दी जाती है और दूसरी सवारी भर दी जाती है धकेल करके। इतना भी वक्त नहीं दिया जाता कि वो 5 मिनट के लिए वहां पर रुक सके। तो ये व्यवस्था इन्होंने कर दी है। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा, मेरा फिर वही आरोप है कि सरकार हेली कंपनियों के साथ मिली हुई है। यूकाडा के जो अधिकारी है वो हेली कंपनियों के साथ मिलकर के पैसा बनाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष से उम्मीद है भाई अमरिंदर बिष्ट, आपसे उम्मीद है कि बड़ी घटनाएं घट गई हैं और आप लोग अब हेली सेवा के खिलाफ और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन चलाओगे, ये उम्मीद करता हूं। अभी मीनाक्षी जी जल्दी से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो लगातार जांच का हवाला दिया जा रहा है और कान खींचने की बात कही जा रही है कि इस बार बहुत टाइट कर देंगे, क्या हम मान लें कि इस घटना के बाद आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी? इसके लिए क्या आप मानती हैं कि वाकई में सरकार बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है या निरंतर वही रवैया अख्तियार करेंगे जो पहले वाला है ढर्रा?
ये सरकार सिर्फ बातों में सख्त होती है, क्योंकि हम पिछले चाहे कितनी भी घटनाओं को देख लीजिए, देखिए कितनों के जांच का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आया। कितने घटनाओं के बाद यहाँ पे एसओपीज तैयार हुई। सिर्फ बातें बनाने से, सिर्फ मुंह से बोल देने से कि हम बड़े सख्त हैं, हम जनता के हित में है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्ष जो हमें नजर आ रहा है वो ये है उत्तराखंड बहुत के अंदर। संक्षेप में रतुड़ी जी, आखिरी कमेंट, क्या हम उम्मीद करें आगे ये घटनाएं नहीं घटेंगी? सरकार बिल्कुल गंभीर है, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। जांच होगी और जांच में दोषी पाए गए लोगों को उम्मीद यही है सर आगे ये घटनाएं ना हो, इस बार और ज्यादा गंभीर हो जाइए और ये हवाई सेवा को आप डग्गेमार वाहन न बनवाइए, ये भी ध्यान रखिए सर। उम्मीद यही करते हैं। बाकी आप लोग तो बता देते हो, सबको शांत कर देते हो कि भाई आपको हेलीकॉप्टर के बारे में क्या जानकारी, ये तकनीकी मामला है। ऐसा नहीं है सर, जनता सब जानती है और सबको जानकारी भी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है। बाकी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। बाकी देखा जाएगा आगे इस तरह की घटनाओं पर कब तक विराम लगता है। बहुत शुक्रिया सर चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त का अभाव मेरे पास आज, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में नमस्कार।